नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाना चाहता हूं। उसके पहले डायलॉग बोलना चाहता हूं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो प्राचीन साधना है। भारतीय तंत्र में साधनाओं की कोई कमी नहीं, एक से एक साधना। अप्सरा तंत्र के दौरान कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो सौंदर्य, हमारे गुरु नारायण दत्त जी श्रीमाली ने ऐसी बहुत सी साधनाओं का रहस्योद्घाटन किया था, खोली थी कि ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो मनुष्य के रूप में परिवर्तन पैदा कर सकती है। मनुष्य अगर बदसूरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, कोई भी हो, अधेड़ उम्र तक आप अपने रूप को सौंदर्य में बदल सकते हैं। ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जिससे आप अपनी आयु, शरीर पर दिखने वाले आयु के प्रभाव को रोक सकते हैं। आपके अणु अणु उस एक जगह जाकर के स्थिर हो जाएंगे। आप जैसे 40 साल पर हैं तो 40 साल पर स्थिर हो जाएंगे, फिर से आप 60 साल के हो लेकिन लगोगे 40 के। आप इसके साथ ही यदि आपकी हाइट कम है, लंबाई कम है, तो आपकी लंबाई भी साधना के द्वारा निरंतर करने से बढ़ सकती है। यह कोई वो क्या बैटिंग नहीं है कि एक बैट की मारी और बॉल बाउंड्री पार, ऐसे बॉल बाउंड्री पार की बात नहीं कर रहा हूं। बात एकदम परफेक्टली कर रहा हूं, सही सही कर रहा हूं। एकदम ऑथेंटिक बात है कि साधना पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से, नीति नियम से करते गए तो मनुष्य की लंबाई बढ़ सकती है। इस साधना को आज जो मैं बताऊं, यदि किसी पुरुष के कोई अंग विशेष छोटे हैं जिनके कारण से उन्हें कई कामों में बाधा पड़ती है, सही ढंग से कोई काम हो नहीं पाते हैं, आप समझ गए होंगे, ज्यादा समझाना क्या है, तो मनुष्य के अंगों में भी वृद्धि होने लगती है। मनुष्य के स्त्री हो या पुरुष, उसके रूप सौंदर्य में तो वृद्धि होगी ही होगी। यह साधना उर्वशी की साधना है। और अप्सराओं में सबसे कठिन साधना जो होती है वो उर्वशी की होती है और किसी की नहीं होती। उर्वशी का प्रत्यक्षीकरण करना है तो 6-6 महीने लग जाते हैं, और उसमें भी आपके पीछे गुरुबल होना चाहिए, आपके पीछे इष्ट बल होना चाहिए, किसी देवता की शक्ति, किसी देवता का पावर पहले से आपके पीछे होना चाहिए। तब उर्वशी को आप एक लंबे समय के अंतराल से उसको प्रत्यक्ष कर सकते हो। नहीं तो एक साधारण साधक के लिए उर्वशी को प्रत्यक्ष करना बड़ा मुश्किल काम है। उर्वशी को प्रत्यक्ष करने में बड़ा जोर आता है। ये जो आज मैं साधना बताऊंगा, ये कोई प्रत्यक्षीकरण की साधना नहीं है, लेकिन इस साधना के द्वारा मनुष्य के शरीर में आमूल चूल परिवर्तन किए जा सकते हैं, देह में परिवर्तन किए जा सकते हैं, रूप में परिवर्तन किए जा सकते हैं। आदमी इस साधना से पहले अपना एक खाका बनाए, एक चित्र बनाए कि मेरे गाल कैसे होने चाहिए, कि मेरी आंखें कैसी खूबसूरत होनी चाहिए, कि मेरे बाल कितने लंबे खूबसूरत होने चाहिए, कितने घने होने चाहिए, मेरे बाजू कैसे होने चाहिए, मेरा चेस्ट ब्रेस्ट कैसा होना चाहिए, कमर कैसी होनी चाहिए, टांगें कैसी होनी चाहिए। पूरा फुल बॉडी का अपना अच्छी तरह से कांच में देख देख करके एक नक्शा निर्माण कर लें, एक काल्पनिक नक्शा निर्माण कर ले कि ऐसा मुझको बनना है। और जैसा आपको बनना है वैसा आप अच्छी तरह से निर्मित कर लें अपने दिमाग में, वो नक्शा आपका काम आएगा। उसी नक्शे के अनुसार ऊर्जा आपकी दौड़ दौड़ करके आपके ढांचे को फिर से पुनर्निर्मित कर देगी। एक तो मां के गर्भ से पैदा हुए हो, एक पुनर्निर्माण आपका हो जाएगा। पुनर्निर्माण हो जाएगा तो आप पाओगे कि एक आश्चर्यचकित कृत्य आपके साथ हुआ है, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, वो मंत्रों की दुनिया कर सकती है, आध्यात्म की दुनिया कर सकती है। दोस्तों, ये जो साधना है उर्वशी की कायाकल्प साधना है, और हमारे तांत्रिक ग्रंथों में ये साधना अच्छी तरह से बताई गई है किस प्रकार से साधना करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कोई साधारण साधना नहीं है। इस साधना के द्वारा आप अपने रूप को बदलते हो। रूप को बदलना प्लास्टिक सर्जरी करना, समझ लो कि प्लास्टिक सर्जरी करना एक तरह से, तो रूप को बदलना मामूली काम नहीं है। और इस साधना को करने से रूप ही नहीं बदलता, खाली उसकी आर्थिक स्थिति भी बदलती है। यदि वो गरीब है
और इस साधना को शुरू कर दिया तो रूप तो बदलेगा ही, उसके पास धन के आवक। अप्सरा की कोई भी साधना करो, ये नियम है, चाहे अप्सरा सिद्ध होती। मैंने आज तक कई जगह प्रैक्टिकल देखा है, कई लोगों को मैंने करवाया है, सिद्ध नहीं हुई अप्सरा, प्रत्यक्ष नहीं हुई, लेकिन उनके जीवन में धन की कोई कमी फिर नहीं रही। धन संबंधी सारे उनके जो बाधाएं हैं मिट गई और एकदम धनवान हो गए। तो ये साधना जो उर्वशी कायाकल्प की साधना आज आपको बता रहा हूं, इससे जीवन में धन तो पैदा होता ही है, धन तो बोनस में पैदा होता है, रूप आपको विशेष मिलता है और रूप के साथ लंबाई, शारीरिक सौष्ठव्य सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो माताएं, बहनें, स्त्रियां, कन्याएं, पुरुष, युवा, वृद्ध सब इस साधना को एक रूप से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि साधना को किया कैसे जाता है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको दो चीजों की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। एक तो अप्सरा यंत्र आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, अप्सरा यंत्र मंगवा लीजिए। दूसरा आपको चाहिए सफेद हकीक की सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला, जागृत माला, चैतन्य माला। जागृत, चैतन्य, प्राण प्रतिष्ठित माला, ये दो चीजें आपको चाहिए। दो चीजें आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको उर्वशी देवी का मित्र के रूप में ध्यान करके एक चित्र उर्वशी देवी का बनवाना है। चित्र आपको उत्तर दिशा की तरफ किसी भी शुभ पर्व से, शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष का कोई प्रथम शुक्रवार जिस दिन योग वगैरह सब अच्छे हों, उस दिन से, होली से, दीपावली से, विजयदशमी से, किसी भी शुभ पर्व से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना है? एक नया तांबे का लोटा लेना है जिसमें पहले पानी नहीं डाला गया है। ऐसा तांबे का लोटा है। लोटा होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा लोटेड मत ले आना, इतना सा लोटा हो, बस लोटिया टाइप, वो आपको चाहिए। आपको क्या करना है? उर्वशी देवी का चित्र उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ या ईशान दिशा की तरफ, तीनों में से किसी भी तरफ लगा करके, लगाएंगे कैसे? लकड़ी के बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, और अब उस पर चित्र को आप स्थापित कर दीजिए। चित्र के सामने धो करके, पूंछ करके, अच्छी तरह से पूजन करके, और आपने जो अप्सरा यंत्र लिया है वो अप्सरा यंत्र वहां स्थापित कर दीजिए। अब आपके पास जो सफेद हकीक की माला है, सफेद हकीक की माला भी वहां रखिए, उसका भी विधिवत पूजन कीजिए। गुलाब की पंखुड़ियों से पूजन कीजिए, इत्र से पूजन कीजिए, बढ़िया विधि विधान से जैसे पूजन करना आता है वैसे पूजन कीजिए। और थोड़ी सी खीर का भोग, केसर मिली हुई खीर का भोग देवी को लगाइए, पंचमेवा चढ़ाइए। पूजा के बाद में खीर आपको खानी होती है और पंचमेवा पूरे परिवार को आप भोग रूप में दे सकते हैं, तो सबके सौंदर्य में विकास होगा। आप इस प्रकार से पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद में देखिए, माला की भी पूजा करनी है, रोज पूजा करनी है, माला की भी, यंत्र की भी रोज पूजा करनी है, और देवी की भी रोज पूजा करनी है। चंदन का देवी को तिलक लगाना है, चंदन में कपूर मिला करके, घोल करके, बढ़िया चंदन का उटन बना करके वो बढ़िया चंदन का तिलक देवी को लगाना है, बढ़िया चंदन का तिलक माला को लगाना है, बढ़िया चंदन का तिलक खुद को लगाना, और चंदन का तिलक ही आपको यंत्र को लगाना है, सबको चंदन का तिलक लगाना है। साधना में आपके वस्त्र कौन से रहेंगे? सफेद कलर के वस्त्र रहेंगे। साधना में आपका आसन कौन सा रहेगा? लाल कलर का ऊनी आसन रहेगा। साधना में दिया जो है वो शुद्ध गाय के घी का होगा। अगर आपके पास गाय का घी नहीं मिले तो शुद्ध सफेद तिल के तेल का दिया आपको जलाना है। बस ये काम आपको करना है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, आसानी से साधना को कर सकते हो। साधना लंबी है दोस्तों, जो यूट्यूब पर आपको बताया जाता है कि तीन माला, 2 माला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी। 33 माला का जाप करना पड़ेगा। रात 10 बजे के बाद में यह जाप कर्म आपका शुरू होगा। 33 माला का जाप करना पड़ेगा, और कम से कम 90 दिन की साधना, 90 डेज की साधना। संकल्प आप ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं भाई, 33 दिन का, 30 दिन का 3 संकल्प ले सकते हैं, 31 दिन का 3 संकल्प ले लीजिए। तो 3 संकल्प लेकर टुकड़ों में भी आप कर सकते हैं, बाद में कहीं जाना पड़े, ये करे वो करे, तो आप 31 दिन का 3 संकल्प ले लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो एक साथ आप 90 दिन का संकल्प लेकर के भी साधना कर सकते हैं। साधना कर ली आपने, साधना कर ली 33 माला। अब वो माला जो है वो आप अपने गले में धारण किए रखिए, यंत्र का रोज पूजन करिए, देवी का रोज पूजन करिए, और 3 माला का नित्य आप जाप करते रहिए। आप पाएंगे कि इन 3 महीनों के अंदर आपके शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन। एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं, आप ध्यान रखना, जब भी आपके शरीर में परिवर्तन होना शुरू होगा तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू होगा। शरीर में दर्द होना शुरू होगा तभी आपके शरीर में परिवर्तन होना शुरू होगा। यह साधना मेरी एक शिष्या है, पत्रकार है, वो
बेटी जैसी है, बहुत बहुत प्यारी, बहुत अच्छे स्वभाव की, और ज्योतिषी भी है, एस्ट्रो सागा पता नहीं क्या होता है, उस पर वो काम करती है और पत्रकारिता भी करती है और बहुत बहुत हाई लेवल की लड़की है। तो उसने इस साधना को करके अपने जीवन में बहुत कुछ चेंज कर लिया और उसने मुझे बताया कि गुरुजी ये साधना उस ग्रंथ में इस प्रकार से लिखी हुई थी और एक ऋषि ने मुझे बताई थी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैंने भी देखा कि ये साधना बाकायदा विधिवत ढंग से लिखी हुई है। तो यह साधना हमारे सदगुरुदेव नारायण दत्त जी श्रीमाली द्वारा भी प्रेषित की गई है, उन्होंने भी बताया था। और ये एक सच्ची साधना जिसके द्वारा आप अपने जीवन में पूर्णतया परिवर्तन कर सकते हो। करना कैसे है? भोग आपको खाना है खीर का, वो जो पंचमेवा है वो भी परिवार को देना है। आपको क्या करना है, सबका पूजन कर लिया, गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो जल आपने एक तांबे का लोटा, मैंने बताया था ना, लोटी मत ले आना, लोटा छोटे से लोटे, उस छोटे से लोटे में क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा गुलाब जल, हल्का सा गंगा जल, हल्का सा गोमूत्र, एक एक बूंद डालो बहुत, ये तीनों चीजें उसमें डालनी। बाकी सादा पानी से आप छोटी सी लोटिया को भर लें। लोटिया को भर करके पहले तो आत्म संकल्प लें। संकल्प में आपको कायाकल्प का बोलना है कि मैं कायाकल्प करना चाहता हूं, मैं इस प्रकार का रूप जो मैंने अपने मानस में जो रूप संजोया है, जो एकत्रित किया, बनाया, रूप का क्रिएशन किया, वैसा रूप में चाहता हूं। हे देवी मुझे वैसा स्वरूप प्रदान करें, ऐसा संकल्प लेकर के, और वो संकल्प का पानी नीचे गिरा करके और अपने ललाट पे लगा करके, फिर ये संकल्प एक ही बार लेना आपको। अगर 3 बार साधना करो तो 3 बार संकल्प लेना, नहीं तो 1 बार साधना करो तो 1 ही बार संकल्प लेना। संकल्प ले लिया आपने, संकल्प ले लिया। अब आपको क्या करना है, अगरबत्ती धूप दिया सब जला दिया, जलाने के बाद अब सीधा जब जाप शुरू होगा तब क्या करना है, तब आपको लुटिया में देखते हुए आपको जाप करना है। लुटिया में दृष्टि डाल करके लुटिया के पानी पर त्राटक करते हुए आपको जाप करना है। साधना के बाद में वो लुटिया का पानी आपको पी लेना है, चाहे तो घूंट घूंट करके पियो, चाहे तो एक साथ पियो, कैसे पियो, पानी आपको पी लेना है। इस प्रकार से नित्य नियम रखें। 3 माला जाप करें तो भी यही नियम रखें, चाहे 33 माला जाप करें तो भी यही नियम रखें। 33 माला का रोज का जाप होना जरूरी है। और जब आपका 1.5-2 लाख 3 लाख जाप हो जाएगा तो आप पाओगे कि धन ऐश्वर्य भी वृद्धि हो रही है, आपके रहन सहन भी आपका राजाओं जैसा हो रहा है, और रूप में भी आपके काफी परिवर्तन आ गया, बहुत आकर्षण आ गया, बहुत कुछ हो गया आपके अंदर। ऐसा रिलीफ महसूस होगा, पूछो मत। अपने रूप को लेकर के आप 100% संतुष्ट हो जाओगे, पूर्णतया सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें मंत्र कौन सा है जिस मंत्र का अपन जाप करके रूप परिवर्तन कर सकते हैं, देह परिवर्तन कर सकते हैं। तो मंत्र दोस्तों ये है, ओम ह्रीं क्लीं कायाकल्प उर्वश्ये नमः। ओम ह्रीं क्लीं कायाकल्प उर्वश्ये नमः। ओम ह्रीं क्लीं कायाकल्प उर्वश्ये नमः। इसमें आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के भी ये जाप कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार मैंने मंत्र बोल दिया, दीक्षा आपकी हो ही गई, मेरे पास फोन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा जाप कर सकते हो। और एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक साधना है जिसके कारण से आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजिंग होगा। और जो मैंने कहा ना गुरु मंत्र अगर आपके पास नहीं होता, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जाप करके ही आप साधना को शुरू कर सकते हो। इस प्रकार से आप साधना करके और अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चेंजिंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।